आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या कहती है? ये एक ऐसी अप्रोच है जो मेनली किसको फोकस करके बनाई गई है? अपर इनकम क्लास को। कि हम लोग किसको प्रमोट करने वाले हैं? अपर क्लास को, उन लोगों को जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा कैपिटल है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई कि केवल अपर क्लास को प्रमोट कर रहे हैं, केवल जो हायर सेक्शन है उनको प्रमोट कर रहे हैं, पुअर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, तो इसके पीछे का कुछ रीज़न है। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसके पीछे होता है रीज़न। अब रीज़न क्या है? दैट ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इज़ मेनली ऑल अबाउट हाउ इट वर्क्स, है ना, उसको समझना पड़ता है। तो देखिए, समझिए, ये जो बॉटल है वो क्या डिपिक्ट कर रही है? वो डिपिक्ट कर रही है वेल्थ को, और ये जो ग्लासेस हैं वो अलग अलग सेक्शन को डिपिक्ट कर रहे हैं। जो अपर, ये जो सबसे ऊपर वाला ग्लास है वो है अपर सेक्शन, जो बीच के दो ग्लासेस हैं वो हैं मिड सेक्शन, और जो नीचे के ग्लासेस हैं वो हैं लोअर सेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग वेल्थ प्रोवाइड करेंगे ऊपर के क्लास को तो वो क्या करेंगे? उसको नीचे तक पहुंचाएंगे। ट्रिकल डाउन मतलब होता है कोई चीज़ नीचे तक लेकर आना। समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज़ नीचे तक लेकर आना। अगर हम ऊपर की क्लास को, अपर सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करेंगे कि मतलब वो प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, उनका मतलब अगर वो बिज़नेस रन कर रहे हैं तो उनमें टैक्स कट कर दें, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करें, कैपिटल में उनका मतलब इंक्रीमेंट आ सके, सब्सिडीज़ दें, तो क्या होगा कि उनकी वेल्थ के गेन की वजह से लोअर सेक्शन बेनिफिट होगा। अभी भी क्लियर नहीं हो पाया होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है समझने के लिए, इससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो सके। क्या है कि इफ़ रिच आर गेनिंग मोर वेल्थ, देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दिस? दे आर गोइंग टू इंक्रीज़ देयर इन्वेस्टमेंट। वो अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे, स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने का मतलब है, देखिए, अगर आप समझिए, अगर आप अपने आप को एक बिजनेसमैन लेके चलिए, ठीक है, मतलब एक अच्छा प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन, आपकी मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो आप जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रहा है आप उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, किसी बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो वेल्थ है वो और ग्रो हो सके। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा? आप नए स्टार्टअप खोलना चाहेंगे, नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, तो लोकल जो लो स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, उनकी इनकम में गेन होगा, वो हायर पे होंगे। द लो स्किल्ड वर्कर गेन हायर पे। और इसका एक इफेक्ट और भी आएगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, मतलब आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से गवर्नमेंट की भी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। शायद अब समझ में आ जाए कि अगर, देखिए, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग रिचर सेक्शन को ग्रो कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा है। कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा है? दी आर्थर लेफर, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, ट्रिकल डाउन का मतलब ही होता है, ट्रिकल डाउन मतलब नीचे की तरफ आना, कोई चीज़ जो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिच सेक्शन को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो टैक्स रेट है, उनके ऊपर जो टैक्स रेट चार्ज होता है उसको कम रखेंगे, तो मेनली वो बेनिफिट गेन करेंगे, उनकी इनकम में ग्रोथ आएगी, जैसा हमने बताया। ठीक है, उनकी इनकम ग्रो करेगी तो वो अपनी जो स्पेंडिंग है, अपना जो पैसा है, वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? इन्वेस्ट करेंगे नए नए स्टार्टअप में, इन्वेस्ट करेंगे नए नए मतलब इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो होगा क्या? जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा। ठीक है, एक चीज़ और देख सकते हैं कि वो उनकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस थ्योरी को बनाने के पीछे का रीज़न क्या रहा होगा, क्या माइंडसेट रहा होगा कि इस थ्योरी को वो लोग मतलब पिक्चर में लेकर आए। मगर कुछ लोग इसके विरोध में भी रहते हैं। अब मतलब क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है? ये पिक्चर आपको फिर से दिखानी पड़ेगी। ये पिक्चर अब ये शो कर रहा है इसका क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग।
वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग मतलब हमने क्या सोचा था कि वेल्थ जो होगी वो ट्रिकल डाउन होगी, वेल्थ नीचे तक आएगी, वेल्थ नीचे तक आएगी, मगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्लास धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी क्लास जो ग्लास है वो इतने साइज़ में बढ़ रहे हैं कि वो खुद की वेल्थ को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मतलब वो केवल और केवल अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने गेन में, अपने टैक्स में, अपनी इनकम को ग्रो करने में फोकस कर रहे हैं, ना कि उन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं ताकि लोअर इनकम क्लास भी उससे बेनिफिट ले सके। अगर आप सोचें कि अभी तो बताया कुछ और, अभी बता रहे कुछ और, तो इसके पीछे का रीज़न ये समझिए कि जैसे कि आपकी इनकम ग्रो हो रही है, हम एक इकोनॉमिस्ट के रूप में एक सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग, जैसे कि हम लोग ने क्या सोचा था, हम लोग ने सोचा था कि वेल्थ जो है वो नीचे की तरफ आएगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। मगर हुआ क्या, उनके जो ग्लास हैं वो इतने बड़े हैं कि वो खुद की वेल्थ मतलब खुद की सेटिस्फैक्शन को कभी भी मतलब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, ये भी एक इकोनॉमिक्स का वो है, थ्योरी है, वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, ठीक है। तो वो खुद की इच्छाओं को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे कि आपकी वेल्थ बढ़ गई तो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर बिजनेसमैन स्टॉक बाय बैक कर लेते हैं, खुद की कंपनी का स्टॉक बाय बैक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट एक न्यूज़ भी आई थी कि 50% स्टॉक कंपनी ने खुद की बाय बैक कर लिया और बाद में वर्कर को फायर कर दिया। तो क्या ये इकोनॉमिक्स, ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक की, ये क्या ये वर्क करी? नहीं करी। अब इसकी क्रिटिसिज्म और हर चीज़ को समझते हुए हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। क्यों ये, अगर मतलब एक पॉलिसी एक टाइम पे कहा जा रहा है ये गलत है, दूसरे टाइम पे कहा जा रहा है ये सही है, तो क्यों आर्थर लेफर ये लेकर आए, क्यों कर्व लेकर आए, रीज़न क्या था, उन्होंने मतलब इसको कैसे समझाया है, ये देख सकते हैं। इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है, ठीक है। जो टी है वो टी है ऑप्टिमम रेवेन्यू का, ऑप्टिमम रेवेन्यू। अगर आपके पास लेट सपोज हम लोग देख सकते हैं कि दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए, यू आर रनिंग बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, ठीक है। अगर आपको बिजनेस ए में आपको टैक्स रेट देना पड़ रहा है मोर देन 50%, तो आप क्या सोचोगे, ए को बंद करके बी पर ही फोकस करते हैं, ठीक है, और बी पे कम टैक्स रेट देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एक मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग एक हद तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने को तैयार होंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप एक हद तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने को तैयार होगे। अगर टैक्स रेट उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, देन व्हाट विल यू थिंक, यू विल थिंक ऑफ सब्सिट्यूटिंग योर वर्क, इंसेंटिव होगा टू वर्क होगा, टैक्स इवेजन होने लगेगा और लोग सोचेंगे यार यहाँ बिज़नेस करना उतना मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है, क्यों यहाँ बिज़नेस करते हैं हम लोग, क्यों ना दूसरी कंट्री में जाएं, जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन, लीविंग योर कंट्री एंड शिफ्टिंग टू द अनदर कंट्री, ठीक है। तो आर्थर लेफर ने यही सोच के कि वो लेकर आए ट्रिकल डाउन अप्रोच कि अगर हम लोग टैक्स रेट एक हद तक रखेंगे तभी बिजनेस प्रॉस्पेरस हो सकेंगे, तभी बिजनेस रन कर सकेंगे, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम और सर्टेन टैक्स रेट पीपल विल स्किप देयर बिजनेस, दे विल स्टार्ट सब्सिट्यूटिंग इट, है ना। एक नॉर्मल टेंडेंसी की बात की जाए, आपके दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस पे अगर 50% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और दूसरे बिजनेस में टैक्स रेट कम है, तो आप क्या सोचोगे, पहले बिजनेस को बंद करके दूसरे पर ही फोकस करोगे, ठीक है। एक अपने मतलब इकोनॉमिक्स को अपने लैंग्वेज में समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम लोग आर्थर लेफर को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते कि वो ये पॉलिसी क्यों लेकर आए जो कि केवल रिच को ही फेवर कर रही है, पुअर के ऊपर ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे की एक रीज़न है कि उन्होंने सोचा था कि अगर ऊपर वाले क्लास ग्रो करेंगे तो उनकी जो इनकम है वो नीचे तक पहुंचेगी। ये पिक्चर एक और बची है जो आपको शो करनी है, ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है, ये है अपर क्लास और ये है सब लोअर क्लासेस। अब हो क्या रहा है, जो 1% अपर क्लास है वो कंज्यूम करता है 99% ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, इस ट्रिकल डाउन की वजह से, ठीक है। तो ये भी पिक्चर वैसे ही है कुछ, जो मतलब दिखा रहा है कि अपर क्लास के ऊपर अपर क्लास किंग बना बैठा और नीचे के क्लासेस कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर टेकिंग दिस अप्रोच। मेनली हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्या उन्होंने ये अप्रोच क्यों लाई, क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती।
और इस अप्रोच को अगर अडॉप्ट करना है या हमको इस अप्रोच को मतलब क्यों, कहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इकनॉमी पे डिपेंड होता है। वहाँ के रिच सेक्शन का प्रपोर्शन, पुअर सेक्शन का प्रपोर्शन, वो मतलब कैसी कंट्री है, डेवलपिंग है, डेवलप है, अंडर डेवलप्ड है। तो बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि फेवर करते हैं कौन सी अप्रोच हम लोग को अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी वजह से इस पर आज डिस्कशन हुआ है। सो थैंक यू विद दिस।